अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, इसको अवॉइड कीजिएगा। एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं जा रही हूँ स्पा डे में, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत बिजी थी। घर में गेस्ट भी थे, तो काम शाम करके पतीले धो धो के मेरे हाथों के जो नेल्स हैं वो इतने गंदे हो गए हैं। और उसके अलावा मुझे अपनी सर्विसेज वैसे भी लेनी थी मंथली। तो अब मैं जा रही हूँ सैलून। उससे पहले मैं बना रही हूँ अपनी फ्रेंच टोस्ट और चाय। बाकी सब थके हुए हैं एंड स्टिल सो रहे हैं, तो बनाते हैं नाश्ता एंड देन चलते हैं सैलून चेंज करने के बाद। तो ये जनाब रात को बर्तन धोए थे और लगाने की हिम्मत नहीं थी, और ये देखें ये पतीले की कालक इस पे फिर से लग गई है। चूल्हा बहुत ज्यादा ना कालक दे रहा है। और अब मैं बना रही हूँ फ्रेंच टोस्ट एंड उसके बाद मैं बनाऊंगी चाय। जी तो गाइज मेरा नाश्ता रेडी है और इसके बाद मैं करूंगी चेंज एंड देन वी विल गो टू द सैलून। जी तो जनाब नाउ इट्स टाइम टू चेंज, और थोड़ी सी रोशनी दरकार होगी हमें। वाह, बाहर मौसम बहुत प्यारा है, बारिश होने वाली है आई थिंक। तो मैं पर्दे पीछे करती हूँ एंड देन मैं ड्रेस डिसाइड करती हूँ एंड देन चेंज करते हैं एंड देन निकलते हैं, इससे पहले बारिश स्टार्ट हो जाए। तो गाइस पिछले 2-3 दिन से मैं किचन संभाल रही थी और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट होती है किचन में। और सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज़, किचन में आम थे, मैंगोज़। और आम ना खाए ऐसा हो नहीं सकता। तो मैंगोज़ खाती रही, गर्मी में काम करती रही, और मुझे और मुनीब को भी, वो कहते हैं ना सबा नहीं है हो जाएगा, गर्मी नहीं बर्दाश्त होती, माँ ये डायलॉग बोलती है। तो हमारा वो सीन है, बहुत जल्दी इफेक्ट करती है गर्मी। तो ये देखिए पिंपल निकल आए, बट इट्स ओके। मैंने पिंपल पैच रात को लगाए थे, ये पस वाले थे, पस ख़त्म हो गया, निशान भी एक दिन में चला जाएगा, बिकॉज आई नो हाउ टू क्योर दैम। मैं इनको फैलने नहीं देती हूँ बिकॉज मैं पिंपल पैच यूज़ करती हूँ। और उसके अलावा मैं जो प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ अपनी स्किन केयर में आपको ज़रूर बताऊँगी। और इस पूरे व्लॉग में काफ़ी चीज़ें इंक्लूडेड होंगी, स्पा डे, स्किन केयर, रेगुलर रूटीन एंड एवरीथिंग। सो स्टे विद मी एंड लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और एक अच्छा सा क्यूट सा कमेंट भी प्लीज़। थैंक यू। सो गाइज मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जब भी कहीं जा रही हूँ, आप मुझे और दुनिया की हर लड़की को ये कहता सुनिए कि मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। लेट मी शो यू। ये हैं जी मेरे कपड़े, और ये है मेरी अलमारी की हालत। ठीक हो गया। और ये हैं जी मेरे कपड़े। और अगर अभी आप मुझसे पूछेंगे मैं क्या पहनने लगी हूँ, तो आई डोंट नो मैं क्या पहनने लगी हूँ, बिकॉज आई हैव नथिंग टू वेयर। बट इसमें से कुछ देखते हैं। पहली बात तो ये कि मैं ब्लैक नहीं पहन सकती, क्योंकि जब मैं मैनी पेडी करवाती हूँ और उनके जो टॉवल्स होते हैं वाइट, वो उसके वाइट फाइबर्स उतर के ब्लैक कपड़ों पे लग जाते हैं, तो कुछ ब्लैक पहना नहीं जा सकता। सो आई विल प्रेफर समथिंग कलरफुल बट इन लाइट कलर। उसकी रीज़न ये है कि समर्स में लाइट कलर बहुत अच्छे लगते हैं। तो लेट्स सी मैं क्या पहनती हूँ एंड फाइनल करके फिर मैं आपको बताती हूँ। जी तो गाइज़ मैं करने लगी हूँ कपड़े प्रेस में। जितना भी कह लो मैंने ब्लैक नहीं पहनना, मैं एट दी एंड ब्लैक ही पहनूंगी, बिकॉज इट्स माई फेवरेट कलर एंड इट्स ऑल्सो माई फेवरेट पर्सन फेवरेट कलर। तो ये देखो नाखूनों का हाल देख रहे हो मेरे, ये देखो ये कालक देख रहे हो पतीलों की। ये मैंने रात को टूथब्रश से साफ़ करने की कोशिश की बट ये नहीं हुए। अब ये सैलून वाले ही करेंगे एंड देन मैं आपको आफ्टर भी दिखाऊंगी। सो येस मैं पहन रही हूँ ये ब्लैक टाइट्स। और नो इस तरह की स्मेल आने लग गई है। अच्छा जी, ब्लैक टाइट्स है और ये फ्रॉक है विच इज़ वेरी 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 ब्यूटीफुल, और मैंने अभी तक पहना नहीं है। ये चुंटो वाला है और ये स्ट्रेचेबल है, तो इसमें लुक भी ज़रा पतली आती है। तो फाइनल लुक मैं आपको पहन के दिखाऊंगी। तो मैं ये फ्रॉक पहन रही हूँ और साथ ही ब्लैक टाइट्स पहन रही हूँ एंड अब मैं इसको प्रेस करने लगी हूँ। और ये एक वाहिद इस्त्री है जो आपको देसी विलायती हर घर में लाजमी मिलेगी। जी तो गाइस दिस इज़ माई फाइनल लुक और मैं रेडी हूँ। अच्छा फेस पे मैंने सनब्लॉक अप्लाई किया है और टेंट में फ्लोर मार्क का यूज़ कर रही हूँ। शाइनी सा ग्लोई सा पिंकिश लुक देता है, मैं आपको वो दिखाऊंगी अभी बल्कि दिखाती हूँ। और जो है ज़्यादा हैवी मैंने मेकअप नहीं किया है सो दैट आई कैन लुक प्रेजेंटेबल। दिस इज़ द टेंट। ये लाइट पिंकिश सा है, बेबी पिंक सा शेड है और ये बड़ा मज़े का लगता है। शेड का नाम तो मिट चुका है, मूड बूस्टर, और ये फ्लोर मार्क है। ठीक है। सो यार मेरे नेल अल्लाह माफ़ करे कितने बुरे लग रहे हैं, बट इट्स ओके, वील फिक्स दैम। अब हम करवाएंगे राइड और अब मैं आपको दिखाती हूँ मुनीब की लिस्ट जो चीज़ें उसने मंगवाई हैं। जी मीबे क्या क्या लेना है? एक बना लॉलीपॉप, एक पिज़्ज़ा और समोसे
बट ये चीज़ें हमेशा जब भी मैं अपने सोलो ट्रिप, सोलो टूर या सेल्फ केयर डे पे जा रही होती हूँ तो मुझे ये मिलती हैं. व्हेन यू आर अ मदर यू आर नॉट अ सोलो पर्सन, सो यू हैव टू टेक योर किड आउटसाइड. और अगर आप नहीं लेके जा सकते तो आपको उसकी चीज़ें इनसाइड लेके आनी होती हैं. सो दिस इज़ मदरहुड एंड आई लव इट एंड आई एम प्राउड ऑफ इट कि मेरा बच्चा मुझे मेरा मी टाइम भी देता है, कॉम्प्रोमाइज़ भी करता है, एंड देन उसकी ख्वाहिशें पूरे करने का मेरा भी दिल करता है. अल्लाह ताला सबके बच्चों को सलामत रखे, सबकी माओं को भी सलामत रखे और ढेरों खुशियाँ दे और सबकी औलाद को नेक लायक बनाए. और स्पेशली मेरे मुनीब के लिए भी दुआ किया करें कि अल्लाह उससे मेरे हक़ में बेहतरीन साबित करे और हम एक हैप्पी, अच्छी, विदाउट किसी स्यापों की ज़िंदगी गुजार सकें. एंड स्यापों से यू नो व्हाट आई मीन. जी तो जनाब, यहाँ मैं घर से निकल गई थी और मैंने रिक्शा करवाया था क्योंकि रिक्शे में एक बहुत बड़ा एज ये होता है कि आपको हर तरफ से हवा आती है, लेफ़्ट राइट, और यूजुअली एक दरवाज़ा भी उतरा होता है. गाड़ी में अगर तो आप शीशा खोल लो तो आपके सारे बाल ही उड़ जाते हैं और वो मज़े का सीन नहीं लगता और हवा भी नहीं आती. तो फाइनली मैं सनूबा पहुँच चुकी थी एंड ये है मेरी हालत ज़ार मेरे बालों की और मेरे मुँह की. शुक्र है मैंने सन ब्लॉक लगाया हुआ था, धूप भी बहुत थी. सो लेट्स गो इनसाइड. आज की सर्विसेज में जो चीज़ मैं करवाने लगी थी वो सबसे पहले ये डील थी 6,999 की, और उसके अलावा मैंने ली थी फ्रूट वैक्स विच ऑलमोस्ट जो टोटल था वो था 15,300 का. 15,000 मेरा बिल था और 300 कार्ड पेमेंट की वजह से था. आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर फ्रूट वैक्स ऑलवेज बिकॉज वो आपके टाइनी हेयर को भी रिमूव कर देती है. मेरी इतनी ग्रोथ नहीं होती है बट इट विल रिमूव योर डेड स्किन एंड योर टाइनी हेयर विच विल लुक वेरी क्लीन एंड नीट एंड यू कैन सी दैट. जी तो जनाब, वैक्स फिनिश हो चुकी है एंड नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ मसाज. मसाज का क्लिप मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी बट मैंने ये इंस्टा के लिए वीडियो बनाई थी विच इज़ वेरी एस्थेटिक. तो आई जस्ट वांटेड टू शो यू ऑल कि क्या लुक थी. एंड देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ मैनी पेडी. और मैनी पेडी बहुत रिलैक्सिंग होता है एज़ यू ऑल नो. और मैंने जैसे कि पहले भी लोग में जिक्र किया था कि मैं ब्लैक ड्रेस नहीं पहनती हूँ क्योंकि वाइट पार्टिकल लग जाते हैं टॉवल के. तो यहाँ पे मैंने गाउन वेयर किया हुआ था और यहाँ मैं अपने नेल्स का आपको बिफोर दिखा रही थी. ये मैंने टिकटॉक के लिए क्लिप बनाया था, मैंने वो ऐड कर दिया है सो दैट आई कैन शो यू माई गाउन. इससे यह है कि आपके ड्रेस के ऊपर जो पार्टिकल हैं टॉवल्स के वो लगते नहीं हैं. ये जो टॉवल इन्होंने अपनी गोद में रखा हुआ है ना, इसके पार्टिकल होते हैं. जब मैंने रीज़न पूछी थी वो कह रहे थे ब्लीच में धुलता है तो उसकी वजह से इसके पार्टिकल्स उतरते हैं, हम जितने भी एक्सपेंसिव टॉवल्स ले हैं. तो ये मैंने अपने बालों को वॉश करवा लिया था और फिर मैं निकल गई थी ज़ेनवा मॉल. वॉश इसलिए करवाया था कि मसाज में हेड मसाज भी थी तो बाल ऑयली हो गए थे और मैंने फिर स्ट्रेट या ड्राई नहीं करवाया बिकॉज़ घर आके तो शावर लेना ही था. उसकी रीज़न ये है कि वैक्स की चिप और मसाज के बाद अगर आप नॉर्मल शावर ना लो तो यू विल नॉट फील गुड. तो बार बार ड्राई, स्ट्रेट एंड ऑल दैट आपके बालों को डैमेज करता है. उसके बाद मैं गई ज़ेनवा और मुझे शदीद किस्म की गर्मी लग रही थी और स्वेटिंग बहुत ज़्यादा थी. तो मैंने वहाँ पे कुछ खाना पीना था ठंडा, तो मुझे आइसक्रीम नज़र आ गई. मैं ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई करी हूँ मोवेनपिक की और ब्लूबेरी फ्लेवर मेरा फेवरेट था. उसके बाद मैं गई मिनीसो, वहाँ से मैंने लिया ब्लैक हेड रिमूवर और फेशियल रेजर्स. पहले मैं टिंकल की यूज़ करती थी, अब मैं इनके करती हूँ. ये बहुत मज़े के हैं और स्किन आपकी बिल्कुल स्मूथ हो जाती है. तो ये मैं आइसक्रीम खा रही थी जिसमें खोया भी था. 650 की थी, खोया तो बनता था. और उसके बाद मैं चली गई रिवाज की स्ट्रिप्स ली मैंने अल्फते ऊपर ग्राउंड फ्लोर से. फिर मैं नीचे गई, मुनीब की सारी लिस्ट की चीज़ें ली, अपने लिए जेली ली और अमरूद लिए. अमरूद मुझे बहुत पसंद है और इस तरह के कच्चे कच्चे. फिर मुझे याद आया अम्मा का हेयर कलर लेना है, साथ मैंने अपने भी लिए बिकॉज़ मुझे अपने हेयर का कलर चेंज करना है. मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ और जो भी मुझसे पूछता है मैं बता दूँ. मैं अपना हेयर कलर खुद करती हूँ और खुद चूज़ करती हूँ, सैलून से सिर्फ कट करवाती हूँ. उसके बाद मैंने ये ग्रोसरी की और ऊपर जा रही थी, मेरी ट्रॉली फंस चुकी थी, ना ऊपर जा रही थी ना नीचे. वहाँ से निकलने के बाद मैं आ गई ब्रॉडवे. सामान मैंने वहीं पे सबमिट करवा दिया था क्योंकि इतना सारा सामान लेके मैं कैसे घूमती फिरती. ब्रॉडवे पे मैंने मुनीब के लिए पिज़्ज़ा लिया, घर फ़ोन किया तो माँ ने मुझे बोला कि सब खाना खा चुके हैं, छोटा सा लाना. तो ये छोटे से बॉक्स में रेगुलर साइज़ पिज़्ज़ा मैंने मुनीब के लिए लिया. फ्लेवर की चॉइस मैंने उन पर छोड़ दी कि आप मुझे अपनी मर्ज़ी का दे दें. अच्छा था बट इतना अच्छा नहीं था. मुझे पिज़्ज़ा सिर्फ पापा जॉन्स का पसंद है.
तो यहाँ पे मैं अपने हाथों को फ्लॉन्ट कर रही हूँ, बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह नज़र बद से बचाए और इनको पतीलों से भी बचाए, क्योंकि मेरा मूड जब ख़राब होता है तो मैं घर के काम करने लग जाती हूँ। यहाँ मैं अपने फटे हुए बालों के साथ जा रही थी अपने प्यारे बेटे वीबू को खुश करने कि वो पिज़्ज़ा देख के बहुत एक्साइटेड होगा, बट उसने आगे से क्या बोल दिया, इतना तोता पीदा पहली बार देखे, ये आप खुद ही सुन लें। जी तो गैस घर आने के बाद मैंने बनाई है चाय और लिया है शार, और अब मैं चाय पीऊंगी, साथ साथ व्लॉग एडिट करूंगी, एंड देन आई अपलोड द व्लॉग, एंड दिस इज द एंड ऑफ द डे। एंड मुझे अपने नेल्स देख देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरे नेल्स साफ हो गए हैं, और अब मैंने केतली भी अनमोल से साफ करवाई, और जो ये शेल्फ है वो भी अनमोल साफ करेगी, क्योंकि फिर से मैं नेल्स का वो हाल नहीं करना चाहती। सो यस, दिस इज द डे। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं डेली व्लॉग्स बनाऊं तो मुझे कमेंट लाजमी करना। एंड दिस वाज द डे आउट, बट डे इन भी हुआ करेंगे, घर की रूटीन, रेगुलर रूटीन, डेली व्लॉग्स। सो इफ यू वांट मी टू पोस्ट माय डेली व्लॉग्स, डू लेट मी नो एंड कमेंट मस्ट। लाइक लाजमी कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कीजिएगा, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो डू सब्सक्राइब, लाइक, एंड ऑल्सो डू कमेंट अ वेरी क्यूट एंड इंस्पायरिंग कमेंट, जिसे देख के मुझे मोटिवेशन मिले मजीद व्लॉग बनाने की। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।